आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है किस तरीके से? तो सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल रहेगा तभी क्रॉप होगा। तो सॉइल फॉर्मेशन से ह्यूमन एग्जिस्टेंस रहता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बिल्कुल सही है। रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप का पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो वे फ्रूट्स में कैसे बदलेंगे? ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। सो कौन इसमें सही होगा? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, concerning the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, इसको ब्रीफ में साइट्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसमें से कौन सही है? IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका क्या है? ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। बिकॉज IUCN इज अ मेंबरशिप यूनियन विच प्रोवाइड इज अ मेंबरशिप यूनियन विच प्रोवाइड पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN। इसका काम है नेचर्स कंजर्वेशन। तो बस साइट्स के क्या है? साइट्स के बारे में अगर हम बताएं तो साइट्स साइट्स जो है ये बर्ड्स के लिए है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। IUCN runs thousands of field project around the world to better manage the natural environment, ये सही है। उसके बाद साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव ज्वाइंड इट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, ये भी बिल्कुल सही है। साइट्स का ये बाइंडिंग है। इट्स इज अ बाइंडिंग लॉ। कौन से हो जाएगा? B 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is the red data books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources contain list of IUCN किन लिस्ट को कंटेन करता है? एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एंडेमिक प्लांट को, एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंडेमिक प्लांट को नहीं, स्पीसीज को नहीं, यू है क्यों ये लिस्ट करता है। थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, इसको थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज क्या लिस्ट करता है। प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस स्टेट, ये भी नहीं करता है। क्योंकि इसमें देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कही गई है और इसमें, और प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ, जो इंडिया में नेशनल पार्क है तो उसका IUCN से कोई लेना देना नहीं है। IUCN एक इंटरनेशनल लेवल की जो है बॉडी है, तो कंजर्वेशन नेचर नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज से इसका उस इंडिविजुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, एज अ होल है। तो कौन सही है? सेकंड, इसमें कौन सही होगा? B द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट इज, रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट कौन पब्लिश करता है? तो IUCN। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक प्रोवाइडेड डेटा ऑन, अब रेड डेटा बुक में किस तरह की डेटा होती है? तो वो है इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल। ये तो बहुत सिंपल था कि जो ऑप्शन है ये तो किसी काम का नहीं है। रेड फ्लावर प्लांट, रेड कलर्ड फिशेस, ये इस तरह के ऑप्शन, तो ये इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि झारखंड पीछे मेंस 2016 में पूछा गया था। रेड लिस्ट, जूम कर देते हैं। रेड लिस्ट ऑफ IUCN इज नोन एज, रेड लिस्ट ऑफ IUCN इज नोन एज मिरर ऑफ लाइफ, लाइफ थर्मोमीटर, हाइड्रोफोर्स बैरोमीटर ऑफ लाइफ, क्वेश्चन नॉट पुटेड। इसमें कौन सा होगा? लाइफ बैरोमीटर, बैरोमीटर ऑफ लाइफ। IUCN क्या है? बैरोमीटर ऑफ लाइफ। बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर को मेजर मेजर करता है। तो ये लाइफ के प्रेशर को मेजर करता है कि लाइफ हमारी कितनी प्रेशर भी झेल सकती है और या कितना झेलने के लिए बना हुआ है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? IUCN। इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन, इंडेंजर्ड स्पीसीज किसमें रेड डेटा बुक में, और रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश होता है? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल कंजर्व इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। रेड डेटा बुक इज कंसर्न विद, रेड डेटा बुक इज कंसर्न विद किससे कंसर्न है? फैक्ट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। तो रेड डेटा बुक किस किससे कोरिलेटेड है? और मैं ये ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ, अगेन रिपीट क्वेश्चन है,
इससे एक्सोटिक स्पीसीज नहीं, इंडेंजर्ड स्पीसीज या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज नहीं, ऑल प्लांट एंड एनिमल नहीं, और बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो हमेशा चर्चा में रहती है, गिवी, जिसको गिवी बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिवी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक वाइल्ड लाइफ, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। अगला क्वेश्चन में ये चीता है जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं आता है, तो ये संग्रह हो जाती है। इसमें स्नो लेपर्ड, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं आते हैं। इसमें इसमें भी चीता है, तो इसमें नहीं ऑप्शन हो सकता था, तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड्स इज अ हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी किसी क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने। A species is considered to be extinct if it has not been seen in its natural habitat for, और ये कंडीशन याद रखने वाली चीज़ है, 50 ईयर्स। यानी स्पीसीज कंसिडर टू बी एक्सटिंक्ट, यदि 50 सालों तक, 50 ईयर्स तक वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं देखी जाती है तो उसे एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है। एक यानी कि हाफ डिकेड है। ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 15 डिग्री सेल्सियस रिफर्ड एज, और 0 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहने वाले को क्या बोलेंगे, थर्मोफाइल नहीं, ये साइक्रोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स इसको बोलेंगे। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भाई इतनी ठंडी में कौन रहेगा, साइको आदमी ही तो रह सकता है ना। इसी इससे याद रखते हैं कि साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो 0 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रहते हैं। हाइड्रोफाइल्स पानी में रहते हैं, यूरोफाइल्स और सर्वोफाइल्स जो जिनको टेम्परेचर ज़्यादा पसंद हो, है ना, तो इस तरीके से उसको बी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स, वाइल्ड लाइफ है नेचुरली साउंड इन, अब उसको पेयर इसको देखते हैं। ब्लू प्रिंट मासिर कहाँ पाई जाती है, कावेरी, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर में पाई जाती है, तो ब्लू फिल्म मासिर ये बिल्कुल सही है। इरावदी डॉल्फिन ये कहाँ पर पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन इज फाउंड नियर कोस्टल कोस्टल्स इन एस्चुरीज एंड रिवर इन द पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में, नॉट अ चंबल रिवर। राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट, राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट कहाँ पर पाई जाएंगी, ईस्टर्न घाट में, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। इसको याद रखना चाहिए, इरावली डॉल्फिन वेस्ट ऑफ बंगाल एक सीरीज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स, ए बी पेयर मिलाना है। कंट्री है एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ब्राज़ील में कौन सी पाई जाती है, तो ब्राज़ील में इंद्री, इंडोनेशिया में एल्क, मेडागास्कर में बोनोबो, तो ये नहीं, ये कोई मैच नहीं करता। अब देखते हैं कहाँ पर कौन पाया जाता है। इंद्री, इंद्री में बबैकू, वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग लेमुर है, लाइक अ लेमुर, इंद्री इज एंडेमिक टू द आइलैंड कंट्री ऑफ मेडागास्कर, तो मेडागास्कर में कौन सा है, इंद्री, मेडागास्कर में इंद्री याद रखने की चीज़ है। अगला देखते हैं, ये इल्क कहाँ पाया जाता है, इल्क है, या इसको वापीती भी बोलते हैं, या सेकंड लार्जेस्ट स्पीशीज विद इन द डियर फैमिली का है ये, और कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल ईस्ट एशिया। इसमें नॉर्थ अमेरिका नहीं दिया है, इसको मान चलिए नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल ईस्ट एशिया दो जगह पर पाया जाता है। ठीक, अब ये बोनोबो या पेनिस्कस कहाँ पर पाया जाता है, इसको पिग्मी भी बोलते हैं या ड्वार्फ चिंपैंजी भी बोलते हैं। एक इंजर्ड स्पीसीज है जो कि कहाँ पर पाया जाता है, कॉन्गो बेसिन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अपनी सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ के कॉन्गो बेसिन में पाया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे कि जो बोनोबो है यहाँ कॉन्गो बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ बीन रिपोर्टेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वल्चर डेथ, ये काफ़ी पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि क्या है, ये पेन रिमूवर है, पेन रिमूविंग का काम करता है, और ये आज भी ह्यूमंस को दिया जाता है। ह्यूमंस में आज भी इसका बहुत बड़ी मात्रा में इसका ऑइंटमेंट आता है, इसका टैबलेट्स आते हैं, जितने भी पेन रिमूवर होते हैं उसमें इसको मिलाया जाता है आज भी। बट एनिमल्स के लिए ये बैन कर दिया गया है, एनिमल्स के लिए क्या किया गया है, इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू द, अभी कौन सा है, डाइक्लोफिनेक ड्रग, ओवर यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक ड्रग। चलो होता है कि डाइक्लोफिनेक ड्रग यूज करने से, जानवर में यूज करते थे तो एनिमल्स मरते थे, तो उनको अक्सर खुले में जाकर मर जाते थे वो, इनको
दफनाता है, जलाता नहीं था, तो उनको गिद्ध खाते थे, और गिद्ध खाते थे तो उनमें बायो एक्यूमुलेशन होता था। क्या होता था? बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि जो ये पार्ट है इसका, वो ये वो उनमें जमा होता गया, और फिर यही उनका अंत का कारण बना बायो एक्यूमुलेशन के माध्यम से, क्योंकि ये उनके लिए हानिकारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which painkiller given to cattle is responsible for the near extinction of vulture in India? अभी मैंने बताया कौन? डाइक्लोफिनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ द vulture population in India is? कहाँ गया डाइक्लोफिनेक? कहाँ गया? बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल पेनिकुलर टू द कैटल, ये है एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ पेनिकुलर टू द कैटल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, vultures which used to be very common in the Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. This is attributed to? कौन सा है? डाइक्लोफिनेक का कहा गया? द ड्रग यूज बाय द कैटल ओनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीजेस कैटल। डिजीज कैटल को जो डाइक्लोफिनेक देने के लिए उसको किया गया था, वो उसकी वजह से। बाकी नहीं, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट्स, ये नहीं हो सकता है। स्कार्सिटी ऑफ फूड नहीं। परसिस्टेंट एंड फैटल डिजीज अमंग देम, ये भी नहीं है। ये कौन सा है? ट्रीटिंग दैट डिजीज बाय यूजिंग डाइक्लोफिनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, tree species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of fruit-eating bird. उस फ्रूट ईटिंग बर्ड का क्या नाम है? डोडो। फ्रूट ईटिंग बर्ड का क्या नाम है? डोडो। तो मॉरिशस में जो बर्ड जो है सिर्फ एक प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, ट्री स्पीसीज, वो कौन सी बर्ड थी? वो डोडो थी। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वायरमेंट में सभी जीवों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज अ फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स क्या है? एक चमगादड़ है। फ्लाइंग फॉक्स, फॉक्स नाम से इसको लोमड़ी ना समझ लें, ये फ्लाइंग फॉक्स है नहीं कि चमगादड़। द मरीन एनिमल्स कॉल्ड ड्यूगोंग व्हिच इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इज एन मैमल्स। द मरीन एनिमल कॉल्ड ड्यूगोंग व्हिच इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इज ए, ड्यूगोंग क्या है? एक मैमल है। मरीन एनिमल ड्यूगोंग क्या है? मैमल है ड्यूगोंग। Dugong is a medium-sized marine mammal. Next question concerning dugong. Again, question repeat हुआ. Mammal found in India which of the following is correct? It is a herbivorous marine animal. अब ये herbivorous है, बिल्कुल सही है। It is found along the entire coast of India. Entire coast में नहीं पाई जाती है। It is given legal protection under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. ये बिल्कुल सही है। तो सीधा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्लास है कि ये इसको हम सी काउ के भी नाम से जाते हैं। ड्यूगोंग आल्सो नोन एज सी काउ। कहाँ पर रहता है? मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इन इंडिया इट इज फाउंड कहाँ पर? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे। इंडिया में कहाँ पर पाया है? गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे में पाया जाता है। क्या खाते हैं ये? सी ग्रास खाते हैं। ठीक। उनको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रेंडली एंड अ सलाइन एरिया इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीसीज। द एनिमल हैज नो predators in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? कौन है भाई? वाइल्ड एनिमल ऐसी होगा। बुफैलो होती नहीं है। सुअर अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जंगली सुअर जो कि सभी के खेतों में अभी भी नुकसान करते हैं, आ जाते हैं, तो इंडियन गैजेले ये भी नहीं है। तो कौन होगा? इंडियन वाइल्ड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is a plant Prosopis julifera often mentioned in news? Prosopis julifera क्या है? एक एलियन प्लांट है। एलियन प्लांट एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक्स, नहीं। इट्स टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया इन विच इट ग्रो, बिल्कुल सही है। क्या है? क्योंकि ये एक एलियन प्लांट है, तो इसलिए इसको रोक दिया गया है कि इसको नहीं लगाना है। ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है बायोडाइवर्सिटी को जहाँ भी इसको लगाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉयन टेल्ड मैक मैके फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? तो मिलान करते हैं कि कौन कौन से लॉयन टेल्ड मैके कहाँ पर पाए, कौन कहाँ से मतलब स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसमें वन तमिलनाडु में पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक। तो 1 2 एंड 3 द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश में लॉन्ग टेल मैके नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो लेपर्ड, ईच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब इसमें से इंडिया में नेचुरली फाउंड कौन होता है? ब्लैक नेक्ड क्रेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और चीता चीता भी पाए जाते हैं, चीता तो अक्सर दिखाई देते हैं। फ्लाइंग स्क्वायरल इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड बिल्कुल इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्नो लेपर्ड मेनली कहाँ पाए जाते हैं? स्नो लेपर्ड हैबिटेट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलोन, फ्रॉगमोथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट एंड ग्रे मिनीवेट एंड वाइट थ्रोट रेड स्टार, ये सब क्या है? ये है बर्ड है। सेलोन, फ्रॉगमोथ, बारबेट, ग्रे एंड मिनीवेट, वाइट थ्रोट, रेड स्टार, ये क्या है? बर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, salt water crocodile is found in the Andaman and Nicobar Island. श्रीव एंड जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ये बिल्कुल सही है। श्रीव एंड टापिर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द मलाबार रीजन, ये गलत है। तब ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए इसमें हो जाते हैं, इसमें एक सही है इसलिए। अब तो जो अंडमान निकोबार है इसमें क्या मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं? तो वेल्स हो गए, डॉल्फिन, ड्यूगोंग, मरीन टर्टल्स, इशुरी और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। ठीक, इसके साथ प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, कोरल्स, सीशेल्स, ठीक है, इंडेंजर्ड ट्रोगस स्पीशीज ये भी पाए जाते हैं। tapir आर फाउंड इन द लार्ज हिमालयन रेंज, है ना, वेस्टर्न घाट ऑफ मलाबार रीजन, ये मलाबार रीजन, वेस्टर्न घाट मलाबार रीजन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. In India, red panda is naturally found in the western Himalayas only. रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालय, नहीं, गलत। एक रेड पांडा कहाँ पाए जाते हैं? टेरिटोरियल एनिमल है, इट्स जूलॉजिकल नेम इज रेड पांडा लिव्स इन टेम्परेट क्लाइमेट। हिमालयन क्लाइमेट में ठंडा क्लाइमेट होता है, वहाँ नहीं रहता रेड पांडा, कहाँ है? टेम्परेट क्लाइमेट। और कहाँ पर? शहर में, जिस साल कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, यूजुअली अंडर द स्टोरी ऑफ द बैम्बू एंड हॉलो ट्रीज, ये तो सभी देखे होंगे कि ये बैम्बू खाता है, हॉलो ट्रीज खाता है। बट दे आर फाउंड इन हिमालयन रीजन इन पार्ट ऑफ नेपाल भूटान। नेपाल भूटान में क्यों पाया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, तो नेपाल भूटान म्यांमार इस वाले इलाके में पाया जाता है। तो कहाँ पर? नेपाल भूटान म्यांमार वाले रीजन में पाया जाता है। इसीलिए चीन में भी इसको ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि चीन का बॉर्डर भी इन्हीं से मिलता जुलता है। इन इंडिया स्नो लॉरिस लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये सही है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा रहता है? स्नो लॉरिस, स्नो लॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? देखते हैं, इसको यहाँ से ना देखते हैं बल्कि यहाँ पर देखते हैं। गोल्डन लंगूर क्या होता है? गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड है। हुलॉक गिब्बन का कैसा है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज। डिजर्ट कैट यह है लिस्ट कंसर्न, डिजर्ट कैट का है लिस्ट कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन है? तो वेटलैंड से। रामसर किसे का रिलेटेड है? वेटलैंड से। रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू द वेटलैंड, कहाँ पर है? वेटलैंड कंजर्वेशन। बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज लोकेटेड इन, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो बेगूसराय में। कन्हैया कुमार भी बेगूसराय का ही है। बेगूसराय में बहुत सारी कंपनियां भी लगाई गई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार? तो पहला रामसर साइट कौन सा है? कन्वर लेक, कन्वर लेक को पहला रामसर साइट बताया गया है। और कन्वर लेक कहाँ पर है? बेगूसराय में ही, इसलिए बेगूसराय पहला प्लेस रखा गया है भारत में, बिहार में, फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। ठीक, वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व, वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यो बिस्तर पे बनाते हैं ना वो, हनीमून टाइप में, तो वैसे भी याद सकते हैं। ये दो टाइप का है, ये दो टाइप का है ना, फरवरी, और ये हनीमून का दिख रहा है वैलेंटाइन डे का बनाता है फरवरी में, तो यू है दो है नहीं, ये दो की आकार का दिया है, तो 2 फरवरी इस तरह से याद करके रख सकते हैं। वेटलैंड डे ऑब्जर्व ऑन 2 फरवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाता है? वहीं 2 फरवरी को। फिर से 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स है द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड, इनलैंड सलाइन वेटलैंड, है ना, तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? राजस्थान में। इनलैंड सलाइन, सलाइन वही होना जो पहले कभी समुद्र हुआ करता था, राजस्थान में समुद्र हुआ करता था, सूख गया, नमक नमक बचा, तो इनलैंड सलाइन वेटलैंड पाए जाते हैं। और इसका कौन है वहाँ पर? तो इस सांभर लेक, इसका नाम ही है सांभर, लेकिन नमक का लेक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड आर डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट? रामसर साइट कौन डिजिग्नेटेड है एज रामसर साइट? चिल्का लेक है, वुलर लेक है, कोलाडेव लेक है, लोकटक लेक है, ये बिल्कुल सभी रामसर साइट डिजिग्नेट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रामसर साइट्स? डेफिनेशन है रामसर साइट्स का,
कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को रामसर साइट्स कहते हैं। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following Ramsar wetland site is situated in any state of India? तो which one of the following Ramsar site wetland site is situated in any state of India? World Premier Wildlife and Bird Sanctuary ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के द्वारा बनाया गया घोषित किया गया कौन सा है? सुंदरवन भुज वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्वती आगरा रामसर साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज सिचुएटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पार्वती आगरा आगरा रामसर साइट ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश सही है। इट इज अ बर्ड सेंचुरी ये भी सही है। पार्वती आरगा ये दोनों सही है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। If a wetland of international importance is brought under the Montrex record, what does it simply mean? तो changes in Montrex record में changes in ecological character have occurred, are occurring, are likely to occur in the wetland as a result of the human interference। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? Montrex record में रख दिया जाता है, यानी कि हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो इकोलॉजी में चेंज इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आते हैं उसकी वजह से मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में अंडर रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following help some hydrophytes to thrive in wetlands and marshes where water level fluctuates time to time? कौन सा है? एरेंकिमा टीसो। एरेंकिमा टीसो ये याद रखने वाली क्वेश्चन है। एरेंकिमा टीसो जो उत्तराखंड पीएस 2024 में पूछा भी गया है। एरेंकिमा टीसो हाइड्रोफाइट टू थ्राइव इन वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? वेटलैंड किसके लिए यूजफुल है? और न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग फॉर रिलीजिंग है। तो न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग के लिए वेटलैंड यूजफुल है, बिल्कुल है। फॉर रिलीजिंग हेवी मेटल थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट ये बिल्कुल है, हेवी मेटल को हेवी मेटल से बन जाता है। इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स ये भी है, इसे होता है। कौन सा है सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, if rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, then surely wetland function as its kidney. Which one of the following function of wetland best reflect the above statement? The water cycle in wetland involves surface runoff, subsoil percolation and evaporation. नहीं। Algae form the nutrient base upon which fish. नहीं। Wetland play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Aquatic plant absorb heavy metal and excessive nutrient. Aquatic जो प्लांट होते हैं ये वेटलैंड में जो वेटलैंड के जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो हेवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट को भी, जो कि ये हमारे लिए किडनी का काम करते हैं। किडनी का भी काम क्या काम कर रहा है कि छान लेते हैं। किडनी क्या करते हैं? जितने भी हार्मफुल रहते हैं उसको छान लेते हैं, यानी कि उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। उसी प्रकार ये भी हेवी मेटल को स्ट्रेन कर लेते हैं, इसलिए इसकी तुलना किडनी से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसर्निंग द वेटलैंड ऑफ द इंडिया कंसीडर फ्रॉम कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। ये सही है, बिल्कुल सही है। कंट्री टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। इन इंडिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ द इनलैंड वेटलैंड। गलत, इनलैंड वेटलैंड एरिया ज़्यादा है कोस्टल वेटलैंड से। इनलैंड वेटलैंड ज़्यादा है कोस्टल वेटलैंड से। कौन सही होगा? ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement under the Ramsar Convention. It is mandatory on the part of government of India to protect and conserve all the wetland in the territory of India. तो क्या ये पहला सही है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है पहली चीज। फिर दूसरा, तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन। नहीं, रामसर कन्वेंशन पर बेस्ड नहीं है। द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 also encompasses the drainage area or catchment region of the wetland as determined by the authority. Which of the statement given is only ये सही है। encompasses ड्रेनेज एरिया को भी डिफाइन करता है कैचमेंट एरिया वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। ठीक, तो द करेक्ट आंसर। हमें नॉट मैंडेटरी पहले चीज एक किस पर बेस्ड नहीं है? रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। एक कौन बनाया था इसको? फ्रेम्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी NEP 2006 के पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास किया गया था?
दिसंबर 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास? 2002। इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल के बारे में क्या है? इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल। हाँ, यही बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की फैक्ट है या कमेटी है इस पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवाई कलेक्शन फीस एंड द एक्सेस ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिसडिक्शन। तो ये भी सही है, किसके पास है? मैनेजमेंट कमेटी के पास, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के पास सारी पावर है। सो सी द करेक्ट आंसर वो ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन कब? 2000। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बनाया गया 2003 चेन्नई। बायोडाइवर्सिटी एक्ट दिसंबर 2002 में पास हुआ है। देखने वाली बात है कि दिसंबर 2002 में पास हुआ है, तो अथॉरिटी कब बन गई? क्योंकि ये दिसंबर में पास हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ दिन टाइम लगेगा, तो इसलिए 2003 आ गया अथॉरिटी बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर? एनवीए चेक द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेस। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी किस तरह से हमें हेल्प करता है? ये एनवीए क्या करता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेक द बायोपायरेसी, बिल्कुल चेक कर बायोपायरेसी को रोकता है। प्रोटेक्ट इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये बिलोंग करता है। एंड वी डायरेक्टली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट, ये नहीं करता है। एनबीए के पास ये इनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि ये सब कर पाए। एप्लीकेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एप्लीकेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर related to the genetic biological resources cannot be made without the approval of the एनबीए। हाँ, अगर कोई भी आपको आईपीआर लेना है तो बिना एनबीए का अप्रूवल के आप नहीं ले सकते, कोई ये भी करता है। तो ये कौन से 1 3 कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसर्निंग एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर करेक्ट? कौन कौन सही है इसमें? तो इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ था। तो इट आइडेंटिफाइज द साइट्स रिफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया को रिफर करता है। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज Cartagena Protocol on Biosafety was held in the Philippines in the year 2024. नहीं, India is not signatory to the Biosafety Protocol Convention on the Biological Diversity. India not signatory है, ये भी बात है, इंडिया सिग्नेटरी है। द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है ये। अब फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्टीज एमओपी कार्टाजीना प्रोटोकॉल का कहाँ पर हुआ था? ऑन बायोसेफ्टी पर कोलालमपुर, कहाँ पर? मलेशिया मलेशिया के कोलालमपुर में। इंडिया सिग्नेटरी है। इंडिया कब साइन किया गया था? 2001 में साइन किया और 2003 में उसे रेटिफाई किया, तो इंडिया सिग्नेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इक्वेडोरियंस हैव मेड अ हिस्टोरिकल डिसीजन बाय एंडिंग ऑयल ड्रिलिंग बाय अ रेफरेंडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स रीजन ऑफ अमेजन। तो ये कौन सा है? यासुनीर नेशनल पार्क, ये करंट अफेयर का पार्ट था, ये सुनीर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement in respect of the trade records analysis of fauna and flora in commerce traffic, commerce flora in commerce, तो इसमें कौन सा ही हो जाएगा? ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नहीं, ये सही नहीं है। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एनिमल इज नॉट थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बिल्कुल सही है। अब ट्रेड कर रहा है इसे, यहाँ वहाँ से नामीबिया से चीता भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहाँ के इन्वायरमेंट पर या नेचर में कोई थ्रेट ना आ रहा हो, तभी वो ट्रेड हो पाया। सो इसमें ये डील करता है, तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन एंड हैज डिक्लेयर्ड मैनी एरिया इज द रामसर साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एज टू हाउ वी शुड मेंटेन these sites in the context of the this convention? So conserve all the site through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use. Okay, completely inaccessible कर देना कोई solution नहीं है। conserve all site through ecosystem approach and permit tourism and creation only. permit tourism सब में कर दोगे तो वो भी नहीं हो सकता। conserve all site through ecosystem approach
without any exploitation with a specific criteria, specific period for each sites, and then allow sustainable use of them by future generation. ये भी नहीं तो this is the correct answer. Next question. Consider the following international agreements: the International Treaty on Plant Genetic Research for Food and Agriculture, and United Nations Convention to Combat Desertification, and the World Heritage Convention. Which of the above has had a bearing on the biodiversity? बियोडाइवर्सिटी ये तीन बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ये भी बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन ये भी बायोडाइवर्सिटी का ही हिस्सा है। और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ये भी उसी का हिस्सा है। सो डी द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलेबोरेशन विद द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड अ सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी लॉ एट चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following union ministries implemented the Cartagena Protocol on Biosafety? कार्टेजिना प्रोटोकॉल और बायोसेफ्टी किसने इंप्लीमेंट किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। हेल्थ एंड फैमिली से लेना देना नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी से लेना देना नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर कौन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रिकवर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 10th कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड एट सी नगोया। अब ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया, अभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टेंथ जो है कॉन्फ्रेंस का वो पार्टी कहाँ पर अभी हुआ था, हालांकि देख लेते हैं कहाँ पर पता नगोया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का रेड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एक रेड प्लस प्रोग्राम किसको कंट्रीब्यूट किसमें कंट्रीब्यूट करता है? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल इसमें कंट्रीब्यूट करता है। रिजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिल्कुल सही जगह। पॉवर्टी रिडक्शन बिल्कुल सही पर करता है। तो इसमें कौन सही जगह? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the initiative called the Economic of Ecosystem and Biodiversity, the Economic of Ecosystem and Biodiversity, which of the following statement is correct? इसमें कौन सा करेक्ट है? It is initiative hosted by the United Nations इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी शामिल हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी शामिल कर दिया नहीं। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव डेट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये ग्लोबल अटेंशन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में बताता है। And it represents an approach that help decision makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem। ठीक बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही है, कौन सी सही जगह? सीधा करेक्ट आंसर। Concerning a conservation organization called Wetland International, which of the following statement is correct? It is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatories to the Ramsar Convention। नहीं, रामसर कन्वेंशन से इंटरगवर्नमेंटल एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वेटलैंड इंटरनेशनल। इट वर्क्स एट द ग्राउंड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर द बेटर पॉलिसी बिल्कुल सही है। तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टालेस्ट नॉन लिविंग ट्री इज कौन सा है? सिकोया। सिकोया प्लांट सबसे टालेस्ट नॉन लिविंग ट्री है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज? ब्रॉड नीच। नीच जितना ब्रॉड होगा वो उतने ही एक्सटिंक्शन कम होने के चांसेस रहेंगे। तो ब्रॉड नीच नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द लार्ज बॉडी साइज रहेगा तो एक्सटिंक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, जैसे डायनासोर निपट गए। नैरो नीच रहेगा तब भी पता चला एक ही दो स्पेसीज है उस नीच में तो वो भी निपट जाएगा। लैक ऑफ यूनिटी वेरिएबिलिटी ये भी एक रीजन है इस एक्सटिंक्शन का। ब्रॉड नीच होने से एक्सटिंक्शन नहीं होता है इसलिए, और यहाँ पर नॉट है तो ये सही हो जाएगा, यही द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बकथ्रॉन सी बकथॉर्न हैज अ ह्यूज ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल बिल्कुल सही है। द बेरीज of this plant are rich in vitamins and nutrients. The Genghis Khan used them to improve the stamina of his troops। चंगेज खान जो है, चंगेज खान रशियन cosmonauts used its oil to combat radiations। Where is this plant found in India? बकथॉर्न क्या पर पाए जाते हैं? लद्दाख में। ये लद्दाख में पाए जाते हैं बकथॉर्न। ये भी है सी बकथॉर्न है। तो इसमें थर्न है तो कांटा तो होंगे ही ना। तो कांटा उस तरह का या तो मरुस्थल वाले में निकलते हैं नहीं तो फिर बर्फीले में। तो सी आता है तो मरुस्थल में तो हो नहीं सकते, यानी कि डिजर्ट हो नहीं सकते, तो कहाँ पर होंगे? बर्फीले एरिया में। और बर्फीले एरिया कौन सा है इसमें? लद्दाख है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ द सी बकथॉर्न। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? ये क्या करता है? अभी हमने इसका पढ़ा कि इट हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंशन डिजर्टिफिकेशन। तो ये तो सभी प्लांट का काम है, बिल्कुल करते हैं।
इट इज रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल। ये बायोडीजल का रिच सोर्स नहीं है बल्कि मल्टीविटामिन का रिच सोर्स है। इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इट वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही है। इज इट्स टिम्बर इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। इसका टिम्बर किसी काम का नहीं होता है। सो कौन सही है? 1 and 3। 1 and 3 सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इम्पोर्टेंट रिवर्स, one with its source in Jharkhand and another with its source in Odisha, merged at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. Which one of the following could be this? तो ये क्या हो सकता है? ये भितरकर्णिका। भितरकर्णिका ही है जो उठेगा निकल के बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले जो है झारखंड के एक रिवर से मिलती है, उसको है भितरकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग bats, bears, rodents. The phenomena no, of hibernation can be observed in each of the above kind of animal. हाइबरनेशन कौन करता है? तो बैट्स चमगादड़ हाइबरनेशन करते हैं, बियर्स भालू हाइबरनेशन करते हैं, रोडेंट्स भी हाइबरनेशन करते हैं। ये तीनों हाइबरनेशन करते हैं। सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट। बायोमास सच तो जाहिर सी बात है भाई कि बायोमास का प्रोडक्शन सबसे कम होगा इन्वायरमेंट कब? डीप सी में। समुद्र की गहराई में बायोमास कहाँ से बने रहेगा? सो दिस इज डीप सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन बायोडाइवर्सिटी डे। तो बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ये जो है काफी ये बदास्पद क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की जब बात होगी तो कब होगा? ये होगा 22 मई। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज, कौन लिखा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी? कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको कौन लिखा है? वंदना शिवा। वंदना शिवा, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया, बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया। अब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और वीडियो लाता रहो ज़्यादा एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।